शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले चलिए आपको यह बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे भगदड़ पर सियासी भूचाल। खबर नंबर 2 होगी सतीश पूनिया दिल से। खबर नंबर 3 बताएंगे हर शहर संग्राम। इसके साथ ही नजर होगी पशुधन को सुरक्षा कवच आखिर कब। खबर नंबर 5 आपको बताएंगे बरसे बदरा बहादरिया। खबर नंबर 6 होगी सरहद पर शक्ति प्रदर्शन और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर देशभक्ति का वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा का देवर गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5-5 हजार के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो 10 साल से ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और अब मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या और षड्यंत्र के मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सैपो बाईपास मोड़ के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शिवराम और जितेंद्र उर्फ जीतू गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में विधायक के पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा भी सजा काट रहे हैं। तो 2 आरोपी मामले में 10 साल से फरार चल रहे थे। हत्या और षड्यंत्र के दोनों पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने 2 5-5 हजार के नामी गिरफ्तार किए शिवराम और जीतू और जितेंद्र। इन दोनों को न्यायालय पेश किया गया है जो 10 साल से फरार चल रहे थे। इन पे श्रीमान एसपी साहब ने 5-5 हजार के दोनों पे इनाम कर रखे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, बड़ी सफलता पुलिस को, 10 साल से दोनों आरोपी फरार थे, पकड़ लिया गया, कैसे मिली ये सफलता बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रियंका, ये सदर थाना धौलपुर के ये कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है। जो 5-5 हजार रुपए के जो इनामी थे, ये दोनों बदमाश करीब 10 साल से फरार चल रहे थे। ये दोनों जो धौलपुर के विधायक हैं शोभा रानी कुशवाहा, उनका एक तो रियल देवर है और दूसरा भी वो ही देवर है। और तो मुखबिर की सूचना पर आज शुक्रवार को इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो शोभा रानी के जो देवर है शिवराम कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है। ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं तो ये पूरा मामला है दिसंबर 2022 का ये पूरा मामला है, जहाँ पर झीलकापुरा का एक निवासी था, छात्र नेता था, नरेश कुशवाहा की हत्या की गई थी। जिस मामले में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक निवासी था, शार्प शूटर सत्येंद्र और रोविन जाट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में हत्या की साजिश रचने वाले जो विधायक शोभा रानी कुशवाहा हैं, उनके पति थे वो पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और उनके भाई शिवराम कुशवाहा और जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जिस मामले में जभी से ये दोनों फरार चल रहे थे और जो विधायक हैं शोभा रानी कुशवाहा, उनके जो पति थे बीएल कुशवाहा, उनको शार्प शूटर के साथ गिरफ्तार कर लिया था जभी। और ये छात्र नेता था जो हत्या के मामले में दिसंबर 2016 में एडीजे कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए थे। शार्प शूटर सत्येंद्र के साथ जो विधायक शोभा रानी कुशवाहा है, उनके पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और वो सजा काट रहे हैं। आज भी ये जेल में सजा काट रहे हैं। जी बिल्कुल हरिवीर, ये तो पहले से जेल में सजा काट रहे हैं और अब 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खाटू श्याम भगदड़ मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर सरकार के 2 मंत्रियों के बयान आने के बाद विभिन्न संगठनों ने मंत्रियों के बयानों का विरोध किया। वहीं बीजेपी ने सरकार पर पलटवार किया है। खाटू श्याम भगदड़ मामले में सियासत शुरू। 3 श्रद्धालुओं की मौत पर शुरू हुई राजनीति। मंत्रियों ने दी मंदिर प्रबंधन को क्लीन चिट। मंत्रियों पर भड़के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
देखा आपने, आक्रोश, नारेबाजी और प्रदर्शन। लोगों का ये गुस्सा है गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ। खाटू श्याम मंदिर में हुई भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत के बाद सरकार के 2 मंत्रियों प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुढ़ा ने मंदिर प्रबंधन को क्लीन चिट दे दिया। दोनों मंत्रियों ने मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों पर लगे गैर इरादतन हत्या के आरोप और उनसे हो रही पूछताछ का विरोध किया। उसके बाद विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए और सरकार के साथ मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी की। कल जो घटना हुई है खाटू श्याम जी में कि एक राजस्थान सरकार का मंत्री स्वयं आकर जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उनको बचाने के लिए जब मंत्री स्तर के व्यक्ति वहां आकर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में शाम होते होते राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा मंदिर कमेटी को क्लीन चिट दी जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो संभागीय आयुक्त को जांच दी गई है, उसका क्या औचित्य है? जब सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मंदिर कमेटी दोष मुक्त है, तो फिर इसका क्या मतलब है? वहीं सरकार के मंत्रियों के दोषियों के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए और उन्होंने मृतकों को मुआवजा देने की मांग के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। उधर घटना पर बीजेपी का मानना है कि विरोध कर रहे विधायक सचिन पायलट गुट के हैं, इनके विरोध को कोई सुनने वाला नहीं है। निश्चित रूप से बात करूँगा, मैं इनसे शिकायत की, मैं खुद से भी बात करूँगा कि अगर आपसे इनसे कोई रिश्ता है मंदिर कमेटी वालों से तो अपना निभाओ, लेकिन उन लोगों की कोस्ट पे मत निभाओ जो अपने राजस्थान में इस भावना से, इस भगवान के मंदिर में अपनी भावना, अपनी पीड़ाएं लेके आते हैं। इनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा के इनकी मदद करने का प्रयास मत करें प्लीज़। वीरेंद्र सिंह जी नौजवान विधायक है। ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने किसी समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ, सचिन पायलट जी के साथ संघर्ष भी किया था। आज दरकिनार है, अब संवाद नहीं है। कई घटनाएं, हादसे ऐसे होते हैं जिनमें उन हादसों की, चूंकि वो वहां के विधायक है, इस बात की चिंता करें। खाटू श्याम में भारी भीड़ होने के बाद हुई घटना के बाद लोगों की मांग है कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन कर दिया जाए ताकि व्यवस्था सही हो सके। वहीं विभाग की मंत्री का मानना है कि आगे से ऐसी घटना ना हो सके, इसकी पूरी तैयारी की जाएगी। एक खाटू श्याम जी की बहुत ही दुखद घटना है और बड़ा दुख हुआ वो सुन करके। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ही जब खाटू श्याम जी का मेला लगा तो उसमें कितने लाख लोग आए थे, लेकिन कोई किसी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। ये अचानक से किसी को अंदेशा नहीं था कि शनिवार रविवार को इस तरीके का माहौल बन सकता है और ज़्यादा भीड़ आ सकती है। ये दुर्घटना एक दुख की घटना है, आगे से किसी तरीके की नहीं हो। इसके लिए पूरी अब सभी जगह जो बैरिकेड्स हैं वो दूर तक लगाए जाएं, जिससे और लाइन भी छोटी करी जाए, लंबी, यानी कि लोगों की संख्या कम हो और लाइन लंबी हो, जिससे कि कोई इस तरीके की भीड़ और ये घटनाएं नहीं हो। फिलहाल मंदिर में भगदड़ के दौरान हुई 3 श्रद्धालुओं की मौत ने मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सरकार को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में दर्शन की सुगम व्यवस्था करनी होगी ताकि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें श्रद्धालुओं की जान चली जाए। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। उधर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बरसों से प्रतिबंधित जिलों से तबादले की राह देख रहे कर्मचारियों को सरकार ने निराश किया है। बड़े बड़े वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों के नाम पर सरकार ने सिर्फ झांसे दिए हैं। भाजपा सरकार में ऐसे सभी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। राजस्थान की सरकार ये तय करे कि सबसे पहले प्राथमिकता हम उन शिक्षकों को देंगे जो कई वर्षों से 15 साल 20 साल से प्रतिबंध जिलों के अंदर फंसे पड़े हैं या अन्य जिलों के अंदर जिनको सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उनका स्थानांतरण उनके गृह जिले के अंदर करने का काम करेंगे। उसके बाद में जो पोस्ट वेकेट होती है, ये नीट परीक्षा के परिणाम के उपरांत इन शिक्षकों। और चलिए अब बात करते हैं शहर शहर संग्राम की। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे
तो इस संग्राम से जुड़ी 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर और बात दौसा की, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर टोंक की है, जहां उप तहसील मुख्यालय बनीठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनशन शुरू हो चुका है। वहीं तीसरी तस्वीर है अजमेर की, जहां छात्र संघ चुनाव की तारीख को लेकर एसडीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। और चलिए सबसे पहले बात दौसा की करते हैं, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दौसा में कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी की गौरव पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान सीएचए ने विरोध प्रदर्शन किया। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही इस पदयात्रा का नेतृत्व मंत्री ममता भूपेश कर रही थी। इस दौरान दौसा के गिरिराज धरण मंदिर के समीप सीएचए ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंत्री ममता भूपेश का घेराव भी किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश और सीएचए के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। काफी देर तक हंगामे के बाद कोविड स्वास्थ्य सहायक नारेबाजी करते हुए चले गए। स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि सरकार ने उनका रोजगार छीना है। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जाएगा। अभी सुन लो मेरी भी बात, अब जब तुम सुनना चाहते हो। और अब बात तारीख पर तारीख की। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तकरार लगातार जारी है। पीजी कोर्सेज में एडमिशन नहीं होने के चलते चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए आज एमडीएस यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की अगुवाई में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं का आरोप है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े 4 जिलों के 300 से ज्यादा कॉलेजों में फिलहाल पीजी कोर्सेज में दाखिले नहीं दिए जा रहे, जिसके चलते छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता काफी मायूस हैं। छात्र नेताओं का आरोप है कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले चुनाव में अड़चन पैदा कर रहा है। छात्र नेताओं ने कुलपति को 15 अगस्त तक का समय देने की चेतावनी दी है और अगर जल्द ही इस पर फैसला नहीं लिया गया और पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अस्थायी प्रवेश नहीं दिया गया तो 16 अगस्त से वीसी आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया जाएगा। शासन चुनाव होने जा रहे हैं जो प्रदेश भर में, आज हमने उसी की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि 26 तारीख को शासन चुनाव है और अभी तक एमडीएस यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के एग्जाम नहीं हुए, पीजी के प्रवेश चालू नहीं हुए। कई छात्र संघ प्रत्याशी ऐसे जिनका प्रवेश ही नहीं हुआ अभी तक, और इनका प्रवेश नहीं हुआ तो और वो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे प्रवेश लेंगे। 395 महाविद्यालय हैं 4 जिलों के अंदर, जहां पर 70 से 80 कॉलेजों के अंदर चुनाव होता है। पीजी के कक्षाओं के अंदर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों ने ऑनलाइन एडमिशन आवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी सरकार के इशारे के ऊपर ये डर रही है सरकार के इनकी कहीं छात्र संगठन यहाँ पर मुक्की नहीं खा जाए लगातार तीसरी बार भी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 संवाददाता से पार्टी की रणनीति सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने पार्टी की ओर से मिलने वाली जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निर्वहन की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थायी विदाई तय है। उन्होंने पार्टी की ओर से मिलने वाली किसी भी भूमिका पर खरे उतरने की भी बात कही। आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इस बीच अरुण सिंह जी का बयान आया है कि विधानसभा के चुनाव तक सतीश पूनिया ही अध्यक्ष रहेंगे। कैसा लग रहा है? काम अच्छा किया इसलिए पार्टी का आलाकमान भी खुश नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग पैदाइशी कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम लोगों की जो भूमिका तय करती है उसको ईमानदारी से, निष्ठा और परिश्रम से निभाना हमारा पहला फर्ज है। इसलिए हमारे बारे में कोई तय करना, पार्टी को तय करना, हम खुद तय नहीं करते। हमारी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। सिर्फ इतना है कि जैसे पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हुआ है, उस तरीके से राजस्थान में 2013-23 में और 23 के बाद अनंत काल तक कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक यहाँ शासन करे, यही मंशा है। उसके लिए जितना परिश्रम किया जा सकेगा एक कार्यकर्ता के नाते किसी भी भूमिका में करेंगे।
नेताओं के बीच में मतभेद और मनभेदी खबरें आती थी, लेकिन आप हमेशा एकजुटता का संदेश देते थे। आपको लगता है कामयाब रहे आप पार्टी को एकजुट रखने में, सारे नेताओं को साथ लेकर चलने में? देखिए, हम अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। दूसरा, हमारा आलाकमान मजबूत है, कांग्रेस की तरह लचर नहीं है, दिशाहीन नहीं है। यहाँ देश में इतने सक्षम माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अपना संगठन का विराट अनुभव है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जिनकी दृढ़ता सुपरिचित है, वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। तो कुल मिलाकर वो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके निर्देशों का हम लोग पालन करते हैं। और हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन, रचनात्मकता और उससे निकला हुआ आंदोलन, ये सब हमारे काम के हिस्से हैं। और इसलिए किसी भी परिस्थिति में कहीं लगता होगा कि नेताओं के बीच में कोई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी का अहम हो सकता है, पर हमारे लिए पार्टी ज़्यादा अहम है। और इसलिए यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का भी यही कारण है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में एक अब जो उम्मीद लगती है लोगों की, अब पार्टी सत्ता में आएगी ही। मुझे 23 में और 24 में दूर से दिखाई दे रहा है कि मैं राजनीति का कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन सामान्य विश्लेषक भी हूँ। तो कांग्रेस की इतिहास की सबसे ज़्यादा दुर्गति होगी, क्योंकि जो संगठन धरातल पर खड़ा नहीं हो सकता, जो केवल अखबारों में जिंदा है, बयानों में जिंदा है, जो सरकार लोक कल्याण का दावा करती है लेकिन वादा खिलाफी करती है, तो यहाँ पर सरकारें बदलती हैं जनधारणा से। जनधारणा हमारे पक्ष में है, परसेप्शन। एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रबल है कि शायद ही कोई दिन ऐसा नहीं हो जब सरकार के खिलाफ लोग आक्रोशित नहीं होते हों। लेकिन मैं तीसरी बात पर बराबर फोकस करता हूँ कि हमारी खूबी, हमारी जो ताकत है वो है पार्टी का कार्यकर्ता, उसका परिश्रम। और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा, क्योंकि हमारे लिए, हमने ये 5 सालों में, 3.5 वर्षों में जिस तरीके का शासन देखा है, राजस्थान की जनता इससे बहुत पीड़ित और प्रताड़ित हुई है। और इसलिए ऐसा शासन चला जाए, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता पूरे तरीके से एकजुट भी है, लामबंद भी है और प्रतिबद्ध है। और इसलिए मेरी जो विश्वास है, उसका दावा भी मेरा कार्यकर्ता ही है, हमारा कार्यकर्ता ही है कि हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान के रूप में नेता भी परिश्रम करेंगे और कार्यकर्ता भी परिश्रम करेंगे, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बड़ी देश की महत्वाकांक्षा है, दल की महत्वाकांक्षा है। उसके लिए हम सब कुछ आहूत करेंगे। और लंपी बीमारी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लंपी की रोकथाम में बड़ी लापरवाही सामने आई। पशुपालन विभाग की ओर से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। विभाग ने अभी तक वैक्सीन नहीं खरीदे हैं। सीएम, पशुपालन मंत्री और केंद्र इसे लेकर मंजूरी भी दे चुका है। केंद्र का 8 करोड़ 50 लाख का फंड भी जारी किया गया है। तो पशुपालन विभाग के पास ये फंड इस वक्त मौजूद भी है। राज्य सरकार भी वैक्सीन को लेकर, दवाओं को लेकर 1 करोड़ रुपए दे चुकी है। पर्याप्त फंड होने के बावजूद भी वैक्सीन और दवाएं नहीं खरीदी गई हैं। लंपी की रोकथाम को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। पशु विभाग ने अब तक वैक्सीन नहीं खरीदी है। प्रदेश में लंपी की बीमारी लगातार फैलती जा रही है। बीमारी की वजह से कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है और संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक 3,38,333 से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 23 जिलों में 15,247 पशुओं की अकाल मौत भी हो चुकी है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी भी 2,94,759 पशु लंपी वायरस संक्रमण से जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। विभाग का दावा है कि अब तक राजस्थान में 1,32,705 पशुओं को संक्रमण के बाद ठीक कर दिया गया है। प्रदेश में चिंताजनक बात यह है कि वायरस का संक्रमण थमने के बजाय तेजी से पैर पसार रहा है और अब यह वायरस राजस्थान के 23 जिलों में पहुंच चुका है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीकानेर में प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने सर्किट हाउस में लंपी डिजीज की रोकथाम को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री कटारिया ने मौतों के आंकड़ों को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। मौतों के सही आंकड़े रोजाना विभाग को दिए जाए।
इसके साथ ही गौवंश में फैली महामारी के इलाज और रोकथाम के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाए। इसके साथ ही लालचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लंपी से प्रभावित जिलों में अस्थायी आधार पर 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसके भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू भी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जल्द स्वदेशी वैक्सीन को भी मंगवाने की बात चल रही है। पॉक्स जो वैक्सीन है उसमें अजमेर डेयरी ने उनसे डायरेक्ट परचेज करी है। अजमेर डेयरी के चेयरमैन से मेरी बात हुई, फ़ोन पे भी हैं, रामचंद्र चौधरी। वो करेंगे 2 बजे तक ही मेरे पास 1 लाख डोज भेजने की बात कंपनी ने कही है। वो कंपनी को गुजरात में है जो बनाती है, उन्होंने पेमेंट किया उसका।